हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं जितेंद्र कुमार स्वागत करता हूं आपका मैथ एजुकेशन अकेडमी में। तो चलिए दोस्तों, आज एक नया बैच शुरू हो रहा है जिसका नाम है शिक्षा से सफलता की ओर। तो दोस्तों, मैं प्रयास करूंगा इस बैच के दौरान बेसिक से बेसिक क्वेश्चन पहुंचा सकूं और एक हाईएस्ट क्वेश्चन के लिए महत्वपूर्ण भी है। तो सारे टाइप करेंगे। उससे पहले मैं आपके लिए थोड़ा बेसिक बता दूं। तो चलिए दोस्तों, मैं लेके चलता हूं। बिल्कुल बेसिक से आपको सिखाने का प्रयास करूंगा। मैं कोशिश करता हूं आपको सिखाने की। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं। बेसिक में आपको ये आनी चाहिए। प्लस माइनस मल्टीपल एंड डिवाइड। बेसिक मतलब एलसीएम बेसिक आना चाहिए। अनुपात निकालना आना चाहिए और प्रतिशत निकालना आना चाहिए और बोर्ड मार्क आना चाहिए। मल्टीपल एंड डिवाइड और दशमलव आना चाहिए। यह आपको बेसिक आना चाहिए। तो मैं चलिए आपको थोड़ा बेसिक देता हूँ। एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप उसको सॉल्व कीजिएगा। 99127 प्लस 85325 प्लस 6.327, इसको प्लस करना है। बेसिकली 1.27 8.325 6.327। इसको प्लस करेंगे 12 हासिल का 1, 5 7 12 हासिल का 1, 12 हासिल का 1, 9। और इसको पूरे को मतलब जोड़ेंगे तो 113.922 113.922 इसलिए बोलेंगे कि ये पॉइंटों के बाद सिंगल डिजिट ही बोला जाता है और सिंगल डिजिट ही लिखा जाता है। जैसे कि इसको ऐसा नहीं बोलेंगे 21.22, इसको ऐसा ही बोलेंगे 21.22। ठीक, तो चलिए चलते हैं आगे। तो चलिए चलते हैं और प्रयास करते हैं आगे की ओर। नाइन 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 माइनस 9999
9 माइनस 9 9 9 9 माइनस 9 9 9 माइनस 9 9 माइनस 9। पहले इन सभी को जोड़ लेंगे। 9 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 9। इनको जोड़िए पूरे, इसका टोटली आएगा। हम इसका पूरे को टोटल करेंगे 5 0 1 1 1 1। अब इसको इसमें से घटा लेंगे पूरे को। 9 9 9 9 कितनी है? 6 9 1 1 1 0 5। तो 9 में से 4 गए तो 4, 9 में से 9 में से 5 गए तो 4, 9 में से 9 8 8 8 8। इसका रिजल्ट ये आया है। चलिए और चलते हैं। चलिए अब मैं तुमको अब गुणा की ऐसी ट्रिक बताता हूँ। तो बहुत से होते हैं जो एग्जाम में आते हैं एग्जाम देने के लिए, तो गुणा करने में बहुत टाइम लगा देते हैं। पर मैं आपको शॉर्ट बताता हूँ, कम कुछ 2 से 4 सेकंड में आप गुणा कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों करते हैं। फिर आप इसका करके दिखाइए 32 42 32 42 का करके दिखाइए। चलिए जल्दी से, कितना समय लगेगा आपके लिए। फिर मैं इसकी आपको ट्रिक बताता हूँ। तो चलिए आप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने कर लिया होगा। तो मैं चलिए आपको ट्रिक बताता हूँ। आप इसका एक सैंपल देख लीजिए। पहले बाहर का गुणा, पहले बाहर का गुणा, फिर क्रॉस गुणा, फिर क्रॉस गुणा, और फिर बाहर का गुणा, फिर बाहर का गुणा। समझ में आ रहा है आपको दोस्तों? समझ में आ रहा है ना? समझ में आ गया? फिर से समझिए, फिर से समझिए। पहले बाहर का गुणा, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, फिर बाहर का गुणा। ठीक। तो 2 दूनी 4, फिर क्रॉस, क्रॉस करके ये गुणा, ये वाला क्रॉस गुणा करके इनको प्लस भी करते हैं, याद रखिएगा। तो 4 दूनी 8, 6 दूनी 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6। इनको प्लस कीजिए, प्लस कीजिए इनको। चलो जल्दी से, कितना हो गया? 14 हो गया। 14 का 4, हासिल का 1, हासिल का तो पहले लो, हासिल का 1। ठीक। अब बाहर का गुणा कीजिए। 4 की 12 और 1 13। कितना आ गया? 1344 आ गया। ठीक। तो चलिए दोस्तों एक और करके दिखाते हैं। 82 71 कीजिए जल्दी से। और फिर अब ऐसे नहीं करना है कि पहले 42 का 2 में करेंगे, फिर 42 का 3 में करेंगे, या पहले 2 का 2 का 2 में करना है, फिर 3 में करना है, फिर 4 का 2 में करना है, या फिर 3 में करना है, फिर इसको ऐड करेंगे। ऐसा बिल्कुल ट्रिक से करना है जो मैंने बताया है। ओके, तो चलिए कीजिए। चलिए हो गया। चलो मैं करके दिखाता हूँ। पहले बाहर का गुणा,
फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, पहले बाहर का मल्टीप्लाई, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, फिर बाहर का मल्टीप्लाई। ठीक, 2 एकम 2, 14 और 8, 14 और 8 कितना हो गया? 14 और 8 हो गया आपका 22, 22 हासिल का 2। जल्दी से बताइए, 56 और 2 58, यही आ रहा। ठीक, फिर चलिए एक और करके दिखाइए, एक और देता हूँ आपके लिए। बयालीस 72 कीजिए। तो दोस्तों मैं आपके लिए बिल्कुल ट्रिक बता रहा हूँ, और स्टूडेंट एग्जाम देने के लिए बैठते हैं तो बिल्कुल ट्रिक से ही कीजिएगा, क्योंकि एग्जाम बैठने के लिए टाइम भी तो बचाना होता है। तो गुणा भाग में ही नेक्स्ट थोड़ा टाइम ज़्यादा जाता है, क्योंकि दोस्तों एग्जाम तो सभी ले लेते हैं, एग्जाम तो सभी के पास देना आता है, बट महत्वपूर्ण बात ये होती है कि कौन कितनी देर में कर देगा। एग्जाम सभी देते हैं, आप भी दोगे, आपके बराबर वाला भी देगा, तो आप भी दोगे, आपके पड़ोस वाले भी देंगे। तो ये आपको डिपेंड करना है कि आप पड़ोस वाले को मिठाई खिलाओगे या आपको पड़ोस वाले की मिठाई खानी है। तो चलिए, तो आपके ऊपर डिपेंड है, और आप पड़ोस वाले के लिए मिठाई जब भी खिला सकते हो जब आप पढ़ाई करोगे। तो चलिए चलते करके देखते हैं। पहले बाहर का गुणा, फिर क्रॉस गुणा, फिर बाहर का गुणा। समझ में आ रहा है? 2 दूनी 4, 14 8, जोड़िए 22, 22 का 2 हासिल का 2, 7 दूनी 7 चौक 28 और 2 30, 30 24। तो चलिए हो गया हो तो टू थ्री सेवन 237 237 237 237 237 237 1 2 3 4 5 तक ही रहने देते, डिवाइड बाई 237। तो चलिए दोस्तों, कौन इसका आंसर दे सकता है जल्दी से, और आंसर दीजिए। बहुत सौ का गलत भी आया, हमें पता है गलत भी आएगा, बहुत से सही भी देंगे। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से कमेंट में आंसर दीजिए तो कौन का सही है और कौन जल्दी से जल्दी आंसर दे सकता है। चलिए तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपने आंसर दिया होगा। तो भाग दे के देखते हैं कौन कितना रहता है। 237 237 237 237 237 कितने का देना? 237 कितने लेते हैं? 1 2 3 4 5 डिजिट है। वन बार जाएगा 237, कुछ नहीं बचा, 2 उतार लिया, ना जाने का 0, फिर 3 उतार लिया, ना जाने का 0, फिर 7 उतार लिया, फिर 1 बच जाएगा 237।
कुछ नहीं बचा, फिर 2 डाल दिया, नया यानी का 0, 2 बार लगा दिया हमने, और फिर चलाएगा 2 3 7, 2 3 7, कुछ नहीं बचा, फिर 2 तारा, नया यानी का 0, 3 तारा, नया यानी का 0, 7 उतार लिया, फिर एक बार चलाया जाएगा, कितनी बार, एक बार, 2 3 7, कुछ नहीं बचा, फिर वही कंडीशन 2 3 7 डबल 0 एक लगा दिया। अगर जोड़े 5 बनते हो दोस्तों, अगर जोड़े 5 बनते हो तो आंसर में जोड़े 4 बनेंगे, और अगर ये जोड़े 10 बनने हो तो आंसर में जोड़े 9 बनेंगे। यूँ देख लो, 1 2 3 4, और एक पूरा पूरा ये चला गया तो एक ही आ गया। दोस्तों मैं फिर से बनाता हूँ, और यहाँ पे जोड़े तुम्हारे 8 हो तो आंसर में तुम्हारे जोड़े 7 होंगे। ठीक दोस्तों, चलिए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, बताइए रफ कर दूँ। ओके, 5 6 7 8 5 5 6 7 8 5 6 7 8 5 6 7 8 5 6 7 8 5 6 7 8 डिवाइड बाय 5 6 7 8। चलिए डिवाइड करके दिखाइए मेरे को, जल्दी से, फास्ट कमेंट में आंसर कीजिए। कम ऑन फास्ट, जल्दी से। चलिए करके देखते हैं कितना आंसर आ रहा है। उम्मीद करता हूँ आपने ये आंसर सही दिया होगा, क्योंकि जो इससे पिछले वाला सवाल था बिल्कुल सेम पैटर्न वही है, ये डिवाइड वाला। 5 6 7 8 5 6 7 8 5 6 7 8 5 6 7 8 5 6 7 8 1 2 3 4 5 और 5 6 7 डिवाइड बाय 5 6 7 8। ठीक, बनवा जाएगा 5 6 7 8, कुछ भी नहीं घटा है इसमें से, घटाएंगे तो 0 आएगा, नया यानी कि 0 5 उतार लिया, फिर नया यानी कि 0 6 उतार लिया, नया यानी कि 0 7 उतार लिया, फिर अब नया यानी कि 0 7 उतार लिया, फिर एक बार जाएगा 8 उतार के, 8 उतारेंगे तो ये पूरा एक बार चला जाएगा। चलिए चलिए दोस्तों चलते हैं, फिर से कर
लिख लीजिए, एक बार चला आएगा, नया आएगा 0, 5 6 7 8, कुछ नहीं बच रहा, नया आएगा 0, 5 नया आएगा 0, 6 नया आएगा 0, 7 बार चले जाएगा 8 से, 5 6 7 8 आ गया, फिर कुछ नहीं बचेगा, फिर आगे चलते हैं। और दोस्तों अब ऐसे ही होता चला जाएगा, 0 0 0 1 0 0 0 1, कितने हैं ये, 1 2 3 4, 0 0 0 1 5, क्योंकि ये डिजिट कितने हैं, ये जोड़ कितने वाले इसके, 1 2 3 4 5 6 जोड़े होंगे, तो आंसर में कितना आएगा, 5। उम्मीद करता हूँ दोस्तों समझ आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एलसीएम, लिखते हैं कॉमन मल्टीपल, लिस्टेड कॉमन मल्टीपल, एलसीएम, 20 24 30 60, इसका एलसीएम लीजिए। एलसीएम मैं आपको बताऊं कि एलसीएम सबसे छोटी डिजिट अभाज्य हमारी संख्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी 2 है। और आपने देखा होगा कि जितने भी एलसीएम वाले गुणांक होते हैं, जितने भी एलसीएम होते हैं वो अभाज्य संख्या में होते हैं, 2 3 5 7 11 13, ये अभाज्य संख्या में होते हैं। जैसे कि हम करके देखते हैं, 2 से काटेंगे 10 बार, 12 बार, 15 बार, 30 बार, ठीक। फिर 2 से काटेंगे, 2 से 5 बार, 6 बार, 15, 2 से कटेगा नहीं 15, फिर 15, फिर 3 से काटेंगे, नहीं अभी 2 से कट रहा है, तो 2 से काटिए फिर से, फिर 2 बार, 5 कटेगा नहीं, 3 बार चला जाएगा, 15 15, ठीक। फिर 3 से काटेंगे इसको, 3 से 5 जाएगा नहीं, 3 3 एकम 3, 3 पंजे 15 और 3 पंजे 15, फिर 5 से काटेंगे, 5 से एक बार चला जाएगा, 5 से एक बार चला जाएगा। बोलिए दोस्तों समझ में आया, बोलिए दोस्तों समझ में आया, बोलिए। बोलिए दोस्तों समझ में आया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों फिर आगे बढ़ते हैं। सर मैं दोस्तों मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताऊँ कि 2 संख्या जो है हमारी जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, याद रखें। चलिए समझाने के लिए मैं एक बार तुमको दे देता हूँ। जैसे कि 28 48 52 26,
26। तो चलिए दोस्तों, सबसे छोटी हमारी भाज्य संख्या कौन सी है? 2, फिर 3 होगी, याद रखना। तो 2 से चलता है बिल्कुल एकदम इक्वली। 2 से काट के देखते हैं, कट रही है, ये 2 से कट रही है 14 बार हो सकते। ओ आई एम सॉरी, 2 से कट रही है 14 बार, 2 से कट रही है 24 बार, 2 से कट रही है 26 बार, और 2 से कट रही है 13 बार। ठीक, फिर 2 से काट के देखते हैं। 2 7 14, 2 से ये 12 बार चले जाएगा। 2 से कितनी बार जाएगा ये जल्दी से बताइए? 2 से कितनी बार जाएगा ये? 13 बार। फिर 2 से काट के देखते हैं। 2 से कितनी बार जाएगा? 7 6 13 13। फिर 2 से काटते हैं। 7 3 13 13। अब इसके लिए सबसे छोटी हमारी भाज्य संख्या कौन सी है? 3। अब 3 ही है ना, 2 से तो जाएगी नहीं कोई सी संख्या इनमें से, कोई सी 2 से बताइए, कोई सी 2 से चली जाएगी? नहीं जाएगी ना। तो फिर 7 बार जाएगा नहीं। 1 13 13, 7 से काटेंगे। 1 1 13 13। इसको डायरेक्ट और 13 से काटेंगे, क्योंकि 13 संख्या कोई किसी संख्या से कटती है? नहीं कटती है ना। 1 1 1 1। ठीक दोस्तों, अब इसका एल्सियम ले लेना, गुणा कर लेना आपस में। 10 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ऐसे गुणा करके पूरे का। फिर उसका पूरा एल्सियम आ जाएगा आपका, एल्सियम आ जाएगा। और जो एल्सियम आएगा उससे 28 48 52 26 ये पूरी जाएगी, उसी को एल्सियम बोलते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं आगे। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसको बोलते हैं HCF। तो चलिए दोस्तों, मैं HCF को बिल्कुल ट्रिक से भी बताऊंगा और बेसिक से भी बताऊंगा। फर्स्ट 24 36 42, इनको अलग अलग करके देख लेते हैं। 2 से काटेंगे 12 बार, 2 से 6 और 2 से 3, 3 से 1, 2 से 18, 2 से 9, 2 से 2, 3 से 3 और 3 से 1, 2 से 21, 3 से 31 और 7 से 1। कौन सा कॉमन आ रहा है इनमें से? 1 और 1 ये और 1 ये, 1 ये, 1 ये और 1 ये। ठीक, इन तीनों में ये कॉमन आ रहा है HCF हमारा हो गया। HCF हमारा हो गया ये 2 × 3, कितना हो गया? 6। ठीक, तो दोस्तों हमारा ये HCF आ गया 6। और इसका सेकंड टाइप बताते हैं। काम में याद है धज्जो भाव ना,
बाद में ये बढ़ाता हूँ, बता इतनी देर आएगी। चलो चुप रहो। अब एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसका फर्स्ट एचसीएफ करके देखते हैं। 24, 36, 42, 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3, 3 से 1, 2 से 18, 2 से 9, 3 से 3, 3 से 1, 2 से 21, 3 से 7, 7 से 1। इसमें क्या आ रहा है? 2 कॉमन आ रहा है, इसमें 3 कॉमन आ रहा है। एचसीएफ हमारा 2 × 3 = 6। ओके दोस्तों, तो चलिए पढ़ते हैं आगे। मैं आपको बताऊं कि कॉमन और कम से कम गुणा होना चाहिए। कॉमन का कम से कम गुणा 2 × 3 कितना हो गया? 6। अब तो आगे समझ। तो चलिए दोस्तों चलते हैं, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेकंड टाइप की तरफ। तो सेकंड टाइप हमारा ये है 24, 36, 42। इन दोनों का अंतर 12, इन दोनों का अंतर 6। 6 में 6 का भाग दे दीजिए पहले, 2 बार चले जाएगा, पूरा पूरा कट जाएगा। ऐसे हमारा कितना हो गया? 6। ये हमारा आंसर है। ऐसे कितना हो गया? 6। ऐसे कितना हो गया? 6। ठीक। चलिए नेक्स्ट अब आते हैं बोल मास, डिवाइड, मल्टीपल, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ये सब लोग नुकसान सबसे लास्ट में करना है आपको। और बी का मतलब ब्रैकेट होता है, छोटा ब्रैकेट, मझला ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट। और उसका मतलब ये होता है गुणा या का होता है। ठीक। ये ऑफ का मतलब, ओ का मतलब सॉरी, ओ का मतलब गुणा या का होता है। ठीक। चलते हैं आगे। 2 × 2 + 2 / 2 / 2 -2 × 2 + 2 / 2। ठीक। तो सबसे पहले क्या करना है? डिवाइड। सबसे पहले डिवाइड करना है। 2 से 2 काटेंगे, 2 से 2 काटेंगे, कितनी बार जाएगा? 1 बार जाएगा। 2 × 2 + 1, यहाँ पे क्या माइनस कर देंगे? -2 × 2 + 1। ठीक। 2 दूनी 4 + 1 -2 दूनी 4 + 1।
या तो आप इसको जोड़ लीजिए, इनको जोड़ लो, इसको जोड़ लो। पहले भाई जोड़ना नहीं पड़ेगा, पहले इनको जोड़ लो, इनको जोड़ लो, पहले तो जोड़ना ही पड़ेगा, फिर नुकसान सबसे बात नहीं करना है। तो या तो पहले जोड़ लीजिए या तो आप ऐसा कर लीजिए, प्लस माइनस कैंसिल, 2 और 2 1 और 1 +2। प्लस को हम इस चिन्ह से दिखाते नहीं।